क्या हमारे अपने ही हमसे दूर होने लगते हैं जब हम सच में बदलना शुरू करते हैं? क्या अकेले रह जाना इस बात की निशानी है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर यही उस रास्ते की पहली कीमत है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं? अगर हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते ही दोस्त बदल जाए, रिश्ते ठंडे पड़ जाएं, लोग तुम्हें बदला हुआ कहने लगे, तो क्या रुक जाना चाहिए? या फिर यही वो पल है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है? शायद आज तुम्हारे मन में भी यही सवाल है, क्योंकि जो दर्द तुम्हें अभी महसूस हो रहा है वही दर्द लगभग हर उस इंसान ने महसूस किया था जिसने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस अकेलेपन को सजा नहीं, तैयारी समझा। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, नाम या बड़ा घर होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सफलता सबसे पहले तुम्हारी सोच बदलती है, फिर तुम्हारी आदतें बदलती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगते हैं। यह बदलाव तुम्हारे कहने से नहीं होता। लोग खुद महसूस करने लगते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले जो हर समय सबको खुश रखने की कोशिश करता था, अब वह अपने समय की कीमत समझने लगा है। पहले जो हर बात पर हां कह देता था, अब वह हर चीज के लिए नहीं बोलना सीख रहा है। और यही बदलाव सबसे पहले लोगों को चुभता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी चाल भी बाकी लोगों से अलग दिखाई देने लगती है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वह अलग काम करता है, इसका मतलब यह है कि उसका ध्यान अब उन चीजों पर नहीं रहता जो पहले उसे रोकती थीं। जब इंसान का लक्ष्य साफ हो जाता है तो उसका समय, उसकी बातें और उसकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। इसीलिए अगर तुम्हारी सोच बदल रही है और कुछ लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, तो हर बार इसे अपनी गलती मत समझना। जरा अपने ही जीवन को देखो। जब तुमने पहली बार कोई अच्छी आदत शुरू की होगी, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई पर ध्यान देना, अपना काम ईमानदारी से करना, मोबाइल कम चलाना या अपने सपने के लिए समय निकालना, तब क्या सबने तुम्हारी तारीफ की थी? नहीं। अक्सर सबसे पहले मजाक ही उड़ाया जाता है। लोग कहते हैं 2 दिन की बात है, फिर पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा बदलना दिखाई देता है। और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जो उसे उसकी अपनी कमजोरियां दिखाने लगे। यही वजह है कि कई बार तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी असफलता का नहीं, बल्कि तुम्हारी दिशा बदलने का संकेत होता है। एक पेड़ जब छोटा होता है तब उसके आसपास बहुत घास होती है, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचा होता है उसके आसपास की जगह खाली होने लगती है, क्योंकि अब उसकी जड़ें गहरी हो रही हैं। ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। कुछ देर बाद नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच्ची है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है, ऐसी इच्छा जो तुम्हें हर दिन बदलने पर मजबूर करे। अगर तुम्हारी चाहत सच में बड़ी है तो तुम्हें कुछ ऐसी चीजों से भी दूर होना पड़ेगा जिनसे कभी तुम्हें बहुत लगाव था। यही त्याग धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदलता है जिसे एक दिन दुनिया सफल कहती है। इसलिए अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग पहले जैसे नहीं रहे, तो अभी कोई फैसला मत करना। पहले ये समझो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मंजिल बदल रही है और उसी के साथ तुम्हारा रास्ता भी। कई बार सबसे गहरा अकेलापन उसी इंसान को मिलता है जो पहली बार अपनी असली पहचान बनाने की हिम्मत करता है। कई लोग इस मोड़ पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लोग उनसे दूर हो रहे हैं तो शायद उन्हें फिर से पहले जैसा बन जाना चाहिए। फिर वे अपनी नई आदतें छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोटा कर देते हैं और सिर्फ इसलिए वही पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं ताकि कोई उन्हें छोड़कर न जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारे पुराने रूप के साथ ही चल सकता है, वह तुम्हारे भविष्य का साथी कभी नहीं बन सकता। क्योंकि ग्रोथ हमेशा तुम्हें बदलती है और बदलाव हर किसी को स्वीकार नहीं होता। यही कारण है कि जब कोई इंसान अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य तय करता है तो सबसे पहले उसके अंदर एक शांत बदलाव शुरू होता है। वह पहले की तरह हर चर्चा में नहीं पड़ता, हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, हर निमंत्रण पर जाना उसे आवश्यक नहीं लगता। बाहर से देखने वालों को लगता है कि यह इंसान घमंडी हो गया है,
लेकिन सच यह होता है कि उसने पहली बार अपने समय की कीमत समझी है। जिस दिन इंसान अपने समय की कीमत समझ लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। नेपोलियन हिल कहा करते थे, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत पहले मन में होती है, दुनिया उसे बहुत बाद में देखती है। यही वजह है कि जब तुम अंदर से बदल रहे होते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती। लोग सिर्फ तुम्हारे बदले हुए व्यवहार को देखते हैं, लेकिन उस संघर्ष को नहीं देखते जो हर रात तुम्हारे अंदर चल रहा होता है। उन्हें यह नहीं दिखता कि तुम कितनी बार खुद से हारकर फिर खड़े हुए हो। उन्हें सिर्फ इतना दिखता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। इतिहास उठाकर देखो, हर बड़े विचार की शुरुआत भीड़ से नहीं हुई। चाहे कोई वैज्ञानिक रहा हो, कोई लेखक, कोई संत या कोई उद्यमी, शुरुआत में लोगों ने उन्हें समझा कम और रोका ज्यादा, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी चीज को पहले अस्वीकार करती है जिसे वह अभी समझ नहीं पाती। इसलिए अगर आज तुम्हें लोग गलत समझ रहे हैं, तो घबराने से पहले खुद से यह पूछो, क्या मैं सच में गलत हूं या सिर्फ अलग रास्ते पर चल रहा हूं? एक अंग्रेजी पंक्ति है जो जीवन का गहरा सच बताती है, इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप वॉट वेज यू डाउन। उड़ना है तो वह सब छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। इसका मतलब सिर्फ लोगों को छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है पुरानी आदतें छोड़ना, बेवजह की चिंता छोड़ना, हर किसी की मंजूरी पाने की इच्छा छोड़ना। क्योंकि कई बार इंसान लोगों से नहीं, उनकी राय से बंधा होता है, और जब तक यह बंधन नहीं टूटता, तब तक वह अपनी असली ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। ध्यान से देखना, पहाड़ की चोटी पर हमेशा कम लोग होते हैं, नीचे भीड़ होती है, ऊपर शांति होती है। इसलिए नहीं कि ऊपर जगह कम है, बल्कि इसलिए कि ऊपर तक पहुंचने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। सफलता भी कुछ ऐसी ही है। जितना ऊपर बढ़ते जाओगे, उतना ही तुम्हें अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। वहां हर कदम पर ताली बजाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कई बार सिर्फ तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होगा। यहीं से इंसान का असली चरित्र बनना शुरू होता है। जब कोई साथ ना हो, तब भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। जब कोई तारीफ न करे, तब भी मेहनत करते रहना। जब कोई समझे नहीं, तब भी खुद को समझते रहना। यही वह आदतें हैं जो धीरे धीरे एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती हैं। और शायद इसी कारण जो अकेलापन आज तुम्हें बोझ लग रहा है, वही आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया, उसे फिर रास्ते से डर नहीं लगता। लेकिन यहां एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हर अकेलापन ग्रोथ की निशानी होता है? नहीं। कुछ लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि वे लोगों से भागते हैं, और कुछ लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहला, अकेलापन इंसान को कमजोर बनाता है, दूसरा अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है। इसलिए जरूरी यह नहीं कि तुम अकेले हो, जरूरी यह है कि तुम अकेले क्यों हो। अगर तुम सिर्फ इसलिए सबसे दूर हो कि तुम्हें दुनिया से शिकायत है, तो यह रास्ता तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम इसलिए कुछ समय अपने आप के साथ रह रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने सपनों पर काम करना है, अपनी सोच बदलनी है, अपनी आदतों को मजबूत बनाना है, तो यही समय तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। नेपोलियन हिल बार बार कहा करते थे, जिस इंसान ने खुद पर विजय पा ली, उसके लिए दुनिया की कोई भी जीत मुश्किल नहीं रहती। सुनने में यह एक साधारण बात लगती है, लेकिन पूरी जिंदगी इसी एक बात के आसपास घूमती है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती। असली लड़ाई हर सुबह उस आवाज से होती है जो कहती है, आज रहने दे, कल से मेहनत करेंगे। असली लड़ाई उस डर से होती है जो कहता है, अगर लोग हंसेंगे तो। और असली जीत तब होती है जब इंसान इन आवाजों को सुनकर भी अपने रास्ते से नहीं हटता। यही वजह है कि जो इंसान अपने अकेले समय का सही उपयोग करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपनी सोच का मालिक बन जाता है। उसे हर समय किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। हर फैसले के लिए लोगों की मंजूरी नहीं चाहिए होती, क्योंकि उसने अपने अंदर एक ऐसी शांति बना ली होती है जहां उसका सबसे बड़ा साथी उसका अपना विवेक होता है। एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज ग्रो इन द टफेस्ट विंड्स। सबसे मजबूत पेड़ वहीं उगते हैं जहां हवाएं सबसे तेज चलती हैं। अगर किसी पेड़ को कभी तेज हवा का सामना ही न करना पड़े, तो उसकी जड़ें भी गहरी नहीं बनती। इंसान के साथ भी यही होता है।
जो जीवन हर समय आसान रहा वह चरित्र नहीं बनाता। चरित्र तब बनता है जब मुश्किलें सामने हों और फिर भी इंसान अपने रास्ते पर चलता रहे। तुमने शायद महसूस किया होगा, पहले तुम्हें हर छोटी बात किसी से साझा करने की आदत थी, हर खुशी, हर दुख, हर योजना। लेकिन जैसे जैसे इंसान परिपक्व होता है वह बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सपनों की सबसे ज्यादा ऊर्जा बातें करने में नहीं, उन पर चुपचाप काम करने में लगती है। यही कारण है कि कई महान लोगों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शोर में नहीं बल्कि खामोशी में किया। उन्होंने दुनिया को यह बताने में समय नहीं लगाया कि वे क्या बनने वाले हैं। उन्होंने अपना समय खुद को वैसा बनाने में लगाया। जब परिणाम सामने आया तब दुनिया ने खुद उनके बारे में बात करनी शुरू कर दी। याद रखना, जब तुम अपने लक्ष्य के लिए कुछ चीजों का त्याग करते हो तो शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत कुछ खो रहे हो, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि तुमने लोगों को नहीं खोया था। तुमने सिर्फ उन चीजों को पीछे छोड़ा था जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। और यही समझ धीरे धीरे इंसान के अंदर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करती है जिसे फिर किसी की तारीफ या किसी की आलोचना हिला नहीं सकती, क्योंकि अब उसका भरोसा भीड़ पर नहीं, अपने बनाए हुए चरित्र पर टिक चुका होता है। और जब इंसान का भरोसा अपने चरित्र पर टिक जाता है तब उसकी जिंदगी में एक और बदलाव आता है। अब उसे हर समय यह साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि वह सही है। पहले जहां एक छोटी सी आलोचना उसे बेचैन कर देती थी, वहीं अब वह शांत रहता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि हर इंसान तुम्हें अपनी समझ के अनुसार ही देखेगा। जो जितनी गहराई से सोचता है वह तुम्हें भी उतनी ही गहराई से समझ पाएगा। इसीलिए हर किसी से समझे जाने की उम्मीद करना अपने मन को बार बार चोट देने जैसा है। नेपोलियन हिल कहते थे, जब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अहंकार से बड़ा हो जाता है तब तुम्हारी ऊर्जा बहसों में नहीं, निर्माण में लगने लगती है। यही वह मोड़ है जहां इंसान अपनी जिंदगी बदलना शुरू करता है। वह लोगों को गलत साबित करने के लिए मेहनत नहीं करता, बल्कि अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करता है। और यही अंतर उसे भीड़ से अलग बना देता है। जरा एक कारीगर की कल्पना करो जो महीनों तक एक पत्थर को तराशता है। बाहर से देखने वाले को सिर्फ धूल दिखाई देती है। उसे लगता है कि यह आदमी रोज वही काम कर रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन कारीगर जानता है कि हर छोटी चोट उस पत्थर के अंदर छिपी मूर्ति को बाहर ला रही है। इंसान की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। बाहर वालों को तुम्हारी मेहनत साधारण लग सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर हर दिन एक नया व्यक्तित्व बन रहा होता है। इसीलिए एक गहरी बात कही गई है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बड़ी चीजें हमेशा समय लेती हैं। जो फल एक दिन में पक जाए वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता, लेकिन जो धीरे धीरे पकता है उसका स्वाद भी अलग होता है और उसकी कीमत भी। सफलता भी ऐसी ही है। अगर तुम हर हफ्ते अपने परिणाम मापने लगोगे तो निराश हो जाओगे, लेकिन अगर तुम हर दिन अपने प्रयास को बेहतर बनाने लगोगे तो एक दिन परिणाम खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सच यह है कि सबसे पहले बदलाव दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ें बनाता है। बाहर खड़े इंसान को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन प्रकृति जानती है कि अगर पहले जड़ें मजबूत नहीं हुई तो पेड़ पहली आंधी में गिर जाएगा। इसलिए वह जल्दबाजी नहीं करती। तुम्हारे जीवन में भी शायद यही समय चल रहा है। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब तुम हर खुशी के लिए लोगों पर निर्भर नहीं हो। तुम्हें धीरे धीरे अपने साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है, और यही वह संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी से मिल रहे हो, और वह साथी हो तुम स्वयं। याद रखना, दुनिया का सबसे कठिन रिश्ता किसी और के साथ नहीं होता। सबसे कठिन रिश्ता अपने आप के साथ होता है, क्योंकि जब कमरे में कोई नहीं होता तब तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारे विचार होते हैं। अगर तुम अपने विचारों के साथ शांति से बैठ सकते हो तो समझ लो कि तुमने वह ताकत हासिल करनी शुरू कर दी है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से नहीं तोड़ सकती। यही कारण है कि सफलता पाने वाले लोग भीड़ से नफरत नहीं करते,
लेकिन वे भीड़ की दिशा में चलना भी पसंद नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर हर कदम दूसरों को देखकर उठाया जाएगा तो मंजिल भी वही मिलेगी जो सबको मिलती है। लेकिन अगर कदम अपने उद्देश्य को देखकर उठेंगे तो रास्ता भले ही सुनसान हो, मंजिल अलग होगी। और शायद यही वह सच्चाई है जिसे समझने के बाद इंसान अकेलेपन से डरना बंद कर देता है। उसे महसूस होने लगता है कि यह खामोशी उसे दुनिया से दूर नहीं ले जा रही, बल्कि धीरे धीरे उसे उसके सबसे बेहतर रूप के करीब पहुंचा रही है। और जब इंसान अपने बेहतर रूप के करीब पहुंचने लगता है तब उसकी नज़र सिर्फ दुनिया पर नहीं रहती, वह खुद को भी नए तरीके से देखना शुरू कर देता है। पहले वह अपनी पहचान लोगों की राय से बनाता था। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो वह खुश हो गया, अगर किसी ने आलोचना कर दी तो उसका आत्मविश्वास टूट गया। लेकिन अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि अगर मेरी कीमत हर दिन लोगों की बातों से तय होगी तो मेरी जिंदगी कभी मेरे हाथ में नहीं होगी। यही वह समय होता है जब इंसान एक बहुत बड़ी आदत छोड़ देता है, हर किसी को खुश करने की आदत। क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो इंसान सबको खुश करने निकलता है वह आखिर में खुद सबसे ज्यादा दुखी रह जाता है। वह हर चेहरे पर मुस्कान ढूंढते ढूंढते अपनी मुस्कान खो देता है। और जिस दिन यह बात समझ आ जाती है उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतरने लगता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे, जिस व्यक्ति के फैसले उसके उद्देश्य से निकलते हैं वह लोगों की तालियों से नहीं अपने परिणामों से पहचाना जाता है। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, जीने में उतनी ही कठिन है। क्योंकि इंसान को बचपन से यही सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाते हैं कि अगर तुमने अपने दिल की आवाज नहीं सुनी तो एक दिन तुम खुद अपने बारे में क्या कहोगे। एक अंग्रेजी विचार है जो इस सच को बहुत गहराई से समझाता है, डोंट ट्रेड योर ऑथेंटिसिटी फॉर अप्रूवल, यानी सिर्फ लोगों की स्वीकृति पाने के लिए अपनी असली पहचान मत खो दो। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी का सार छिपा है। क्योंकि दुनिया तुम्हें तभी तक पसंद करती है जब तक तुम उनकी उम्मीदों के अनुसार जीते हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने सपनों के अनुसार जीना शुरू करते हो उसी दिन कुछ लोग तुम्हें बदल हुआ कहने लगते हैं। याद करो, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसका रास्ता किसी ने पहले से तय नहीं किया होता। वह चट्टानों से टकराती है, मोड़ लेती है, गिरती है, उठती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। अगर वह हर पत्थर से डर जाती तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। इंसान का लक्ष्य भी उसी नदी की तरह होता है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग समझेंगे नहीं, कई बार अपने भी साथ छोड़ देंगे। लेकिन अगर बहना बंद कर दिया तो मंजिल तक पहुंचना भी बंद हो जाएगा। तुम्हें शायद यह महसूस हो रहा होगा कि अब पहले जितने लोग तुम्हारे आसपास नहीं हैं, फोन कम आते हैं, बेवजह की बातचीत कम हो गई है। हर शाम किसी के साथ बिताने की जगह अब तुम अपने काम, अपनी किताबों, अपने विचारों या अपनी खामोशी के साथ बैठते हो। अगर यह बदलाव तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा व्यक्तित्व आकार ले रहा है। दुनिया हमेशा परिणामों का सम्मान करती है, संघर्ष का नहीं। जब तक बीज मिट्टी के अंदर दबा रहता है कोई उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन जब वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है तब लोग उसकी छाया में बैठने आते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो परेशान मत होना। प्रकृति का नियम है, पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर शाखाएं दिखाई देती हैं। और शायद इसी वजह से जीवन बार बार तुम्हें कुछ समय अकेला रहने का अवसर देता है। यह सजा नहीं होती, यह तुम्हारी तैयारी होती है। क्योंकि जो इंसान अपने अकेले समय में अपने विचारों को मजबूत बना लेता है उसे बाद में दुनिया की भीड़ भी कमजोर नहीं कर पाती। वह जानता है कि उसकी असली ताकत लोगों की संख्या में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य की स्पष्टता में छिपी है। जब यह स्पष्टता भीतर जन्म लेती है तब अकेलापन धीरे धीरे डर नहीं रहता, वही तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। और जब यह आत्मविश्वास भीतर से पैदा होने लगता है तब इंसान एक ऐसी आजादी महसूस करता है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। यह आजादी पैसे से नहीं आती, किसी पद से नहीं आती, बल्कि इस एहसास से आती है कि अब मेरी जिंदगी का नियंत्रण मेरे हाथ में है। अब मैं हर फैसले से पहले यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। अब मैं यह सोचता हूं कि क्या यह फैसला मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाएगा। यहीं पर ज्यादातर लोगों का रास्ता अलग हो जाता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है। आसान बातें, आसान आदतें और आसान बहाने।
लेकिन जो इंसान अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहता है, उसे धीरे धीरे कठिन रास्तों से दोस्ती करनी पड़ती है। शुरुआत में यह कठिनाई बोझ लगती है, लेकिन समय के साथ यही कठिनाई उसका स्वभाव बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते थे, हर कठिनाई अपने साथ बराबर या उससे भी बड़ा अवसर लेकर आती है। इस बात को केवल सुन लेना काफी नहीं है, इसे जीना पड़ता है। क्योंकि जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं, तब तुम्हें सिर्फ उनका जाना दिखाई देता है, लेकिन उसी पल जिंदगी तुम्हें एक और चीज दे रही होती है, अपने आप को जानने का मौका। जो इंसान इस अवसर को पहचान लेता है, वही आगे चलकर अपने जीवन का निर्माता बनता है। एक अंग्रेजी विचार है जिसे सफल लोग अक्सर अपने जीवन में उतारते हैं, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। तुम्हारा भविष्य कल से नहीं, आज के फैसलों से बनता है। इसलिए अगर आज तुम अकेले बैठकर अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, अपनी आदतों को सुधार रहे हो, अपने मन को मजबूत बना रहे हो, तो यकीन मानो तुम्हारा भविष्य अभी इसी पल आकार ले रहा है। दुनिया उसे बाद में देखेगी, लेकिन उसकी नींव आज रखी जा रही है। ध्यान देना, लोहे को तलवार बनाने से पहले बार बार आग में डाला जाता है, फिर उस पर लगातार चोट की जाती है। अगर लोहा उस समय बोल पाता तो शायद उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वही आग और वही चोटें उसकी पहचान बदल देती हैं। इंसान के जीवन की कठिनाइयां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। जिस संघर्ष से तुम आज बचना चाहते हो सकता है वही संघर्ष तुम्हें कल उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां पहुंचने का तुमने सपना देखा है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब लोग आगे निकल गए हैं और तुम अकेले रह गए हो, तब अपनी तुलना किसी और से मत करना। हर बीज का मौसम अलग होता है। आम का पेड़ अपने समय पर फल देता है, बरगद अपने समय पर फैलता है, बांस कई साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है और फिर अचानक बहुत तेजी से ऊपर उठता है। प्रकृति कभी तुलना नहीं करती, इसलिए वह कभी परेशान भी नहीं होती। इंसान ही तुलना करके अपने धैर्य को खो देता है। तुम्हारे जीवन में भी शायद अभी जड़ें मजबूत होने का समय चल रहा है। बाहर से देखने वाले कहेंगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हारे अंदर हर दिन एक नया अनुशासन जन्म ले रहा है। तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है, और यही वे चीजें हैं जो किसी भी बड़ी सफलता की असली नींव होती हैं। याद रखना, सफलता अचानक नहीं आती। वह पहले तुम्हारी आदतों में दिखाई देती है, फिर तुम्हारी सोच में, फिर तुम्हारे फैसलों में और अंत में तुम्हारे परिणामों में। इसीलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में शोर कम हो गया है, लोग कम हो गए हैं और तुम्हारा समय ज्यादा तुम्हारे सपनों के साथ बीतने लगा है, तो घबराना मत। हो सकता है जिंदगी तुम्हें भीड़ से दूर इसलिए ले जा रही हो ताकि तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिला सके। क्योंकि जो इंसान अपने उद्देश्य के साथ अकेले चलना सीख जाता है, उसे एक दिन दुनिया पहचानती जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उस दिन वह खुद को पहचान चुका होता है। और जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अब उसे हर दिन अपने पुराने और नए रूप में से किसी एक को चुनना होता है। एक रास्ता उसे फिर उसी आराम की तरफ बुलाता है जहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। दूसरा रास्ता उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने के लिए पुकारता है। यही चुनाव तय करता है कि आने वाले वर्षों में उसकी कहानी क्या होगी। जिंदगी का एक अजीब नियम है, जब तक तुम भीड़ के साथ चलते हो, लोग तुम्हें अपनापन देते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते हो, उसी दिन कुछ लोगों को तुम्हारा बदलना पसंद नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा अनुशासन उन्हें उनकी लापरवाही याद दिलाता है। तुम्हारी मेहनत उन्हें उनके अधूरे बहाने दिखाती है, और तुम्हारी खामोशी उन्हें उनके भीतर के शोर का एहसास कराती है। इसलिए कई बार लोग तुमसे नाराज नहीं होते, वे उस बदलाव से असहज होते हैं जो तुम्हारे अंदर आ रहा होता है। नेपोलियन हिल कहते थे, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा रखता है, उसे अस्थायी अस्वीकृति कभी नहीं रोक सकती। यही कारण है कि समझदार इंसान लोगों के व्यवहार को अपने मूल्य का प्रमाण नहीं मानता। वह जानता है कि आज जो लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग कल उसके परिणाम देखकर उसकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगर वह आज उनकी राय के हिसाब से अपना रास्ता बदल देगा, तो शायद वह दिन कभी आएगा ही नहीं। एक अंग्रेजी विचार है जो हर संघर्ष करने वाले इंसान को याद रखना चाहिए,
डिसिप्लिन इज चूजिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट ओवर वॉट यू वॉन्ट नाउ। अनुशासन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है उस चीज को चुनना जो तुम्हें लंबे समय में बेहतर बनाए, भले ही इस समय वह कठिन क्यों न लगे। यही चुनाव हर दिन तुम्हारा भविष्य लिख रहा होता है। एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे बहुत संभाल कर भी रखता है और समय आने पर जोर से थपकी भी देता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह मिट्टी को मार रहा है, लेकिन कुम्हार जानता है कि अगर सही समय पर सही दबाव नहीं दिया तो घड़ा कभी मजबूत नहीं बनेगा। जीवन भी हमारे साथ यही करता है, कभी प्यार से सिखाता है, कभी कठिनाइयों से, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, हमें पहले से बेहतर बनाना। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते बदल गए हैं, कुछ लोग दूर हो गए हैं, या तुम्हें लगता है कि पहले जैसी भीड़ अब तुम्हारे आसपास नहीं है, तो तुरंत यह मत मान लेना कि तुम हार रहे हो। कई बार जीवन तुम्हारे आसपास की भीड़ इसलिए कम करता है ताकि तुम अपनी अंदर की आवाज साफ साफ सुन सको, क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है तभी भीतर का सत्य सुनाई देता है। याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान नहीं, उसका चरित्र होता है। पहचान समय के साथ बनती और बदलती रहती है, लेकिन चरित्र हर फैसले में दिखाई देता है। जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सही काम करते हो, जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा होता और फिर भी तुम मेहनत करते हो, जब कोई तुम्हें समझ नहीं रहा होता और फिर भी तुम अपने उद्देश्य पर टिके रहते हो, तब तुम्हारा चरित्र बन रहा होता है। और यही चरित्र एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक लेकर जाता है जहां पहुंचकर तुम्हें यह एहसास होता है कि सबसे कठिन रास्ता ही सबसे सही रास्ता था। उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन पलों में तुम्हें लगा था कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, वास्तव में वही पल तुम्हें अपने सबसे मजबूत रूप में ढाल रहे थे। अगर वे दिन ना आते तो शायद तुम भी कभी अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। इसलिए अकेलेपन से भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो और उसे अपने व्यक्तित्व का शिक्षक बना लो, क्योंकि यही खामोशी, यही संघर्ष और यही आत्मसंवाद एक दिन तुम्हें वहां खड़ा करेंगे जहां पहुंचने का सपना आज भी लाखों लोग सिर्फ देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए अकेले चलने का साहस जुटा पाते हैं। और शायद यही वह पल है जहां इस पूरी बात का सबसे बड़ा सच सामने आता है। इंसान को सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा लोग होते हैं। सफलता उसे इसलिए मिलती है क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब वह खुद का साथ छोड़ना बंद कर देता है। दुनिया तुम्हें छोड़ दे, लोग तुम्हें समझें या न समझें, हालात तुम्हारे खिलाफ हों या तुम्हारे साथ, अगर तुमने अपने उद्देश्य का हाथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें कोई भी लंबे समय तक रोक नहीं सकता। नेपोलियन हिल कहते थे, मनुष्य की सीमाएं बाहर नहीं, उसके विश्वास के भीतर होती हैं। यही कारण है कि हर महान परिवर्तन पहले विश्वास में जन्म लेता है, उसके बाद व्यवहार में दिखाई देता है। अगर तुम्हें हर दिन यह भरोसा दिलाना पड़े कि तुम सही रास्ते पर हो, तो अभी तुम्हारा विश्वास दूसरों के सहारे खड़ा है। लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने उद्देश्य पर इतना भरोसा हो जाएगा कि दुनिया की राय भी तुम्हें डिगा न सके, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। एक अंग्रेजी विचार है जिसे जीवन भर याद रखना चाहिए, बिकम सो स्ट्रांग दैट बीइंग अलोन नो लॉन्गर स्केयर्स यू। इतना मजबूत बनो कि अकेले रह जाना तुम्हें डराए नहीं। इसका मतलब लोगों से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पहचान किसी दूसरे इंसान पर निर्भर न रहे, क्योंकि जो अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर रख देता है, उसकी शांति भी दूसरों के हाथ में चली जाती है। जरा सूरज को देखो, वह हर सुबह उगता है। उसे यह देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितने लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। वह अपना काम करता है, इसलिए पूरी दुनिया उसके प्रकाश का लाभ उठाती है। अगर सूरज भी लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार करता तो शायद कभी उजाला ही न होता। यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। अपना काम करते रहो, अपना चरित्र बनाते रहो, अपना उद्देश्य मत छोड़ो। लोग कब समझेंगे ये उनका समय तय करेगा, लेकिन तुम कब आगे बढ़ोगे ये तुम्हारा निर्णय तय करेगा। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त कम हो गए हैं, और शायद यही वह पल है जहां इस पूरी बात का सबसे बड़ा सच सामने आता है। इंसान को सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा लोग होते हैं। सफलता उसे इसलिए मिलती है क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब वह खुद का साथ छोड़ना बंद कर देता है। दुनिया तुम्हें छोड़ दे, लोग तुम्हें समझें या न समझें, हालात तुम्हारे खिलाफ हों या तुम्हारे साथ, अगर तुमने अपने उद्देश्य का हाथ नहीं छोड़ा
तो तुम्हें कोई भी लंबे समय तक रोक नहीं सकता। नेपोलियन हिल कहते थे, मनुष्य की सीमाएं बाहर नहीं, उसके विश्वास के भीतर होती हैं। यही कारण है कि हर महान परिवर्तन पहले विश्वास में जन्म लेता है, उसके बाद व्यवहार में दिखाई देता है। अगर तुम्हें हर दिन यह भरोसा दिलाना पड़े कि तुम सही रास्ते पर हो, तो अभी तुम्हारा विश्वास दूसरों के सहारे खड़ा है। लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने उद्देश्य पर इतना भरोसा हो जाएगा कि दुनिया की राय भी तुम्हें डिगा न सके, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। एक अंग्रेजी विचार है जिसे जीवन भर याद रखना चाहिए, Become so strong that being alone no longer scares you। इतना मजबूत बनो कि अकेले रह जाना तुम्हें डराए नहीं। इसका मतलब लोगों से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पहचान किसी दूसरे इंसान पर निर्भर न रहे, क्योंकि जो अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर रख देता है, उसकी शांति भी दूसरों के हाथ में चली जाती है। जरा सूरज को देखो, वह हर सुबह उगता है। उसे यह देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितने लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। वह अपना काम करता है, इसलिए पूरी दुनिया उसके प्रकाश का लाभ उठाती है। अगर सूरज भी लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार करता तो शायद कभी उजाला ही ना होता। यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। अपना काम करते रहो, अपना चरित्र बनाते रहो, अपना उद्देश्य मत छोड़ो। लोग कब समझेंगे यह उनका समय तय करेगा, लेकिन तुम कब आगे बढ़ोगे यह तुम्हारा निर्णय तय करेगा। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त कम हो गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं, लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं समझते, तो एक बार अपने आप से ईमानदारी से पूछना, क्या मैं पहले जैसा रह भी गया हूं? अगर जवाब नहीं है तो यह बदलाव व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा विकास तब शुरू होता है जब वह अपने पुराने रूप से बड़ा बनने का फैसला करता है। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर दिन भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं, दूसरे वे जो कुछ समय अकेले रहकर ऐसा चरित्र बनाते हैं कि एक दिन वही भीड़ उनसे प्रेरणा लेने लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग अकेलेपन से बचते हैं, दूसरे लोग अकेलेपन का उपयोग करते हैं। इसलिए आज से अपने अकेलेपन को नई नजर से देखो। अगर यह समय तुम्हें अनुशासित बना रहा है, तुम्हें शांत बना रहा है, तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, तुम्हें अपनी कमजोरियों से लड़ना सिखा रहा है, तो यह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यही तुम्हारा सबसे ईमानदार शिक्षक है। क्योंकि भीड़ तुम्हें ताली दे सकती है, लेकिन तुम्हें बदल नहीं सकती। बदलाव हमेशा खामोशी में जन्म लेता है। और अंत में बस एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लेना, जिस दिन तुमने यह फैसला कर लिया कि मैं लोगों की तालियों के लिए नहीं, अपने चरित्र के लिए जीऊंगा, जिस दिन तुमने यह ठान लिया कि मेरी पहचान मेरी मेहनत बनाएगी, मेरी आदतें बनाएंगी, मेरा अनुशासन बनाएगा, उसी दिन तुम्हारी सफलता शुरू हो चुकी होगी, चाहे दुनिया को वह कई साल बाद दिखाई दे। हो सकता है आज तुम्हारा रास्ता सुनसान हो सकता है आज तुम्हारे साथ चलने वाले बहुत कम हों, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है, तुम्हारा प्रयास ईमानदार है और तुम्हारा चरित्र हर दिन पहले से बेहतर बन रहा है, तो यकीन मानो यह अकेलापन हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन यही रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन सिर्फ तुम जानोगे कि उस सफलता की असली कीमत क्या थी। इसलिए आज घर से निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आईने में एक बार खुद की आंखों में देखकर सिर्फ एक वादा करना, चाहे कोई साथ दे या न दे, मैं अपने उद्देश्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने यह एक वादा निभा लिया तो समय तुम्हें वहां जरूर पहुंचाएगा जहां आज सिर्फ तुम्हारे सपने खड़े हैं, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी भीड़ नहीं थी, खुद के साथ अकेले चलने की हिम्मत थी।